अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। द स्पेस सी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स विद द यूजुअल मीट्रिक इज़ कंप्लीट। इनके हम कम्प्लेक्स प्लेन को जैसे ऐसे कह लेंगे, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम कंप्लीट शो करेंगे। तो उसका प्रूफ देख लें कि लेट जेड एम बी ए काशी सीक्वेंस इन सी, कि हमने सी में से काशी सीक्वेंस ले ली। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट शो करना है, इनके काशी सीक्वेंस को कन्वर्जन शो करना है। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists a natural number n naught such that d into zm zn less than epsilon for all mn greater or equal n naught। ये हमने क्या किया कि हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को यहाँ पे लिखे और कुछ भी नहीं किया। हेयर जेड एम का मतलब हमारे पास है कि जेड एम इज इक्वल एक्स एम प्लस वाई एम। एक्स एम भी रियल नंबर है, वाई एम भी रियल नंबर है। नो डी इंटू जेड एम जेड एन इज इक्वल एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड का स्केयर प्लस वाई एम माइनस वाई एन मॉड का स्केयर, इसका स्केयर रूट, और ये लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अच्छा, इम्प्लाइज एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड लेस आर इक्वल। अब बेटा गौर करें, ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ है जहाँ पे कम्प्लेक्स प्लेन में d इंटू जेड एन, इसका मतलब ये होता है जेड एम माइनस जेड एन मॉड, ठीक है। और ये चीज़ कम्प्लेक्स प्लेन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड का स्केयर प्लस वाई एम माइनस वाई एन मॉड का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अच्छा, तो हमारे पास जो मीट्रिक होती है सी के ऊपर वो इस तरह से होती है, ठीक है बेटा। जहाँ पे मॉड लगा ले, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक्स एम माइनस एक्स एन इसका स्केयर प्लस वाई एम माइनस वाई एन इसका स्केयर और स्केयर रूट। इन दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि एक्स मॉड का स्केयर इज इक्वल होता है एक्स स्केयर के, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जी कि एक्स एम माइनस वाई एन मॉड लेसर इक्वल जेड एम माइनस जेड एन मॉड, ठीक है जी। इससे लेसर इक्वल होता है और ये चीज़ इसके इक्वल है और ये लेसर एप्सिलॉन है। अब ये टर्म इससे लेसर इक्वल है और ये लेसर एप्सिलॉन है, इसका मतलब ये टर्म भी लेसर एप्सिलॉन की होगी, इसको हमने 2 का नाम कह दे दिया। आल्सो वाई एम माइनस वाई एन मॉड लेसर इक्वल होता है जेड एम माइनस जेड एन मॉड, और ये लेसर एप्सिलॉन है, जहाँ से बेटा देख लें ये लेसर एप्सिलॉन है और ये चीज़ किसके इक्वल है, जेड एम माइनस जेड एन मॉड के। तो इसका मतलब ये चीज़ भी लेसर एप्सिलॉन होगी, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब जहाँ से बेटा गौर करें, इम्प्लाइज एक्स एम एंड वाई एन आर काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि एक्स एम वाई एन, ये देख लें। 2 अगर हम देखें तो एक्स एम क्या है, काशी सीक्वेंस है आर का। 3 से देखें तो वाई एम क्या है, आर में काशी सीक्वेंस है, और आर क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब ये काशी सीक्वेंस जिनके एक्स एम ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। हमने कहा कि ये एक्स एम एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, वाई एम वाई को कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा बेटा, अब हमने क्या किया, पुट कर लिया कि एक्स जेड इक्वल एक्स प्लस योटा वाई, इम्प्लाइज जेड बिलोंग करेगा सी से, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म के होते हैं। अब सिंस एक्स एम एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, वाई एम वाई को कन्वर्ज कर रहा है, अब हम कन्वर्जन की डेफिनेशन यूज करने लगे। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स n1 and n2 सच दैट एक्स एम माइनस एक्स मोर लेस देन एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड वाई एम माइनस वाई मोर लेस देन एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2, यानी कि एप्सिलॉन की जगह पे हमने क्या लिया, एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या किया, टेक एन नॉट प्राइम इज इक्वल टू, अब हमने एन और एन टू को जो मैक्सिमम होगा वो हमने एन नॉट प्राइम कह दिया, ठीक है। नो जेड एम माइनस जेड मॉड स्केयर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स मॉड स्केयर प्लस वाई एम माइनस वाई मॉड स्केयर, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये चीज़ आ गई, इसकी जगह पे जे पुट कर दी, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर स्केयर है, इधर स्केयर लेंगे तो एप्सिलॉन स्केयर ओवर 2 बन जाएगा, ठीक है बेटा। इनका हमने एलसीएम ले लिया, तो ये चीज़ आ गई 2 एप्सिलॉन स्केयर ओवर 2, और 2 से कैंसिल एप्सिलॉन स्केयर आ गया, इसका मतलब ये चीज़ लेसन आ गई एप्सिलॉन स्केयर से, और इनका स्केयर रूट ले लिया तो ये आ गया लेसन एप्सिलॉन से। हिंस सी इज कंप्लीट। अच्छा अच्छा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द स्पेस आर एन इज कंप्लीट। अच्छा, अब बेटा गौर से इसको आपने देखना है। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 है, द स्पेस आर एन इज कंप्लीट। पहले आपको मैंने ये बता दूं कि आर एन
कौन सी स्पेस है? आर एन जो है वो ऐसी स्पेस है, गौर करना, ठीक है। आर एन आपके पास एसोमॉर्फिक होता है, आर क्रॉस क्रॉस आर, और हमने इसका एन टाइम आर का आर के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ये हमारे पास किसके एसोमॉर्फिक है? आर एन के एसोमॉर्फिक है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के होंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि एक्स बिलोंग टू आर एन, इसका मतलब है कि इसमें जो एक्स है वो किस तरह का होगा? वो इस तरह का होगा, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 xn, ठीक है। और ये जो पहला x1 है ये बिलोंग करता है आर का एलिमेंट है, ये भी आर का एलिमेंट है, ठीक है। ये इसी तरह से ये सारे के सारे क्या है? आर के एलिमेंट, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है? आर के एलिमेंट। समझ आ गई बेटा बार की? यानी कि इसके आर एन एस एम आर इसकी होता है, और इसका हर एलिमेंट एक्स होता है वो इस फॉर्म का होता है, क्योंकि इनमें एन ट्यूपल आते हैं, और हर एक ट्यूपल जो हर एक जो एलिमेंट होता है वो रियल नंबर होता है। वो कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है बेटा। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे ना गौर कीजिएगा, मैं जहाँ पे लेट करता हूँ कि एक्स पी हमारे पास जो है ना एक काशी सीक्वेंस है, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि काशी सीक्वेंस है आर एन में, मेरा ये बात समझने वाली है। अच्छा, अब ये काशी सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि अगर ये काशी सीक्वेंस की टर्म्स होंगी, ठीक है, जैसे हम बात करते थे कि एक्स एम या एक्स एन कह लेंगे, एक्स एन काशी सीक्वेंस है इन एक्स में, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी एक टर्म एक्स है, x1 है, दूसरी टर्म x2 है, तीसरी टर्म x3 है, अप टू सो ऑन। समझ आ रही ना बात की? अब मैंने जहाँ पे नाम लिया कि एक्स पी इज अ काशी सीक्वेंस इन आर एन, इसका मतलब अब मैंने जहाँ पे ना यानी कि सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स यूज कर, इधर सबस्क्रिप्ट में सॉरी इधर मैंने इंडेक्स जो है वो सबस्क्रिप्ट में यूज़ किया है, ठीक है। और जहाँ पे मैं इंडेक्स को यूज़ कर रहा हूँ सुपर स्क्रिप्ट में, यानी कि जहाँ पे इंडेक्स में मैं नीचे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऊपर यूज़ किया, और मैं रीज़न भी बताऊँगा कि जहाँ पे मैं ऊपर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे इसका एक एलिमेंट ऐसे 1 जी होगा, ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट 2 जी होगा, फिर तीसरा एलिमेंट 3 जी होगा, चौथा एलिमेंट 4 जी होगा, अप टू सोन। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो इस तरह के हैं, यानी कि ये जो काशी सीक्वेंस है एक्स पी, ये जो काशी सीक्वेंस था उसके अंदर एलिमेंट की जिनकी पहले एलिमेंट x1 जो पहला एलिमेंट है, एक्स टू दूसरा एलिमेंट है, x3 तीसरा एलिमेंट है, x4 चौथा एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें मैं ऊपर क्यों यूज़ कर रहा हूँ? देखें बेटा, अगर मैं यहाँ पे ना x1 लिखता हूँ ना, तो वो आपके पास होता है x1 1, x2 1, xn 1, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर आएंगे एन ट्यूपल, वो हम नीचे इंडेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नीचे को ऊपर वालों से डिस्टिंक्शन करने के लिए हमने कहा कि ये पहले टर्म में हमने ऊपर 1 लगा दिए, इसके हमें ये पता चलेगा कि जी x1 जो है इसकी पहले टर्म है और उसके अंदर ये वाले एन ट्यूपल आ रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर इसी तरह से अगर हम एक्स पी लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा x1 की पी, इसी तरह से एक्स एन की पी। तो ये हमारे पास x1 की भी ये एक रियल नंबर है, एक्स एन की भी ये भी रियल नंबर है, दरमियान वाले सारे भी रियल नंबर है। तो एक्स की भी इसके इक्वल आ जाएगी, जब क्यू होगा तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी पीठ टर्म है, यानी कि ये पीठ टर्म, जैसे हम इसको बोलते हैं ना एक्स एन, ये कौन सी टर्म हम बोलते हैं? एंथ टर्म है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि एक्स पी, ये कौन सी टर्म होगी? पीठ टर्म। ऐसे ही जब हम आर एन में ये सीक्वेंस लिखेंगे तो जिसकी पीठ टर्म जो है वो एक्स पी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम नीचे नहीं यूज़ कर रहे, ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये चीज़ लिखूँ x1, तो ये इस सीक्वेंस की पहली टर्म है, x2 ये सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, ठीक है। और रीज़न क्यों ऐसा हम ऊपर क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको बता दें कि जहाँ पे नीचे हमारे पास वो जो इंडेक्सेस होते हैं वो ट्यूपल को शो कर रहे होते हैं कि ये फर्स्ट रियल नंबर है, ये सेकंड है, आप तो सोन ये एन वाला रियल नंबर है, ठीक है। होपफुली बेटा आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपना जो टॉपिक है जो हम एग्जांपल प्रूव कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेट एक्स बी ए काशी सीक्वेंस इन आर एन, ठीक है। वेयर एक्स बी का मतलब ये हमारे पास एक एलिमेंट है और ये किस में बिलोंग करता है? आर एन से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा,
then given epsilon positive, this n not belong to n such that xp minus xq mod is equal to summation r is equal to 1 से n xip minus xiq स्केयर इसका स्केयर रूट लेस देन एस्पिलॉन। ये हमने क्या किया, सिर्फ हमने काची सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटा। अच्छा अब मेरा यहाँ पे देखिए मैंने ये चीज़ लिखी है, फिर आप लोगों को मुझे लग रहा है कि मे भी आप कंफ्यूज हो जाए। ये मैंने चीज़ लिखी है कि एक्स की पी माइनस एक्स की क्यू मॉड, ये मैंने लिखा लेस देन एस्पिलॉन। अब बेटा गौर करना, हम वहाँ पे क्या लिखते थे काची सीक्वेंस के लिए एक्स पी माइनस एक्स क्यू, ये लिखते ऐसे लिखते थे ना पहले हम, यानी कि एम मैंने यूज़ करते थे। हम यहाँ पे नीचे नहीं यूज़ कर रहे, हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं। बस ये चीज़ अपने माइंड रखनी है कि जो हम पहले नीचे यूज़ करते थे ना आर एन में, हम उसको ऊपर यूज़ करेंगे। इसी तरह से सी एन का मैंने आपको होमवर्क दिया, उसमें भी हम ऊपर ही यूज़ करेंगे इंडाइसिस। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एक्स पी का मतलब इसकी पी वाले टर्म है, एक्स क्यू का मतलब इसकी क्यू वाले टर्म है। अंडरस्टैंड। अच्छा तो ये हमारे पास एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू मॉड एक्स आई पी ये लेसर इक्वल आ जाएगा एक्स पी माइनस एक्स क्यू मॉड लेसन एस्पिलॉन। एक्स आई पी क्या चीज़ है, एक्स आई पी हमारे पास एक्स आई पी यानी कि एक्स पी हमारे पास ये टर्म थी ना जहाँ पे मैंने लिखी हुई है, चलिए इधर बात कर लेते। एक्स पी हमारे पास ये टर्म थी, एक्स आई पी यहाँ पे आइट वाला टर्म है जहाँ कहीं होगी एक्स आई पी, यानी कि इसकी आइट वाला टर्म जो है वो एक्स, यानी कि एक्स वन पी जी है, एक्स आई पी जी है, एक्स एन पी जी है, आइट वाला टर्म है एक्स पी। इसी तरह से एक्स आई क्यू एक्स क्यू फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे क्यू कर दें, जहाँ पे क्यू आ जाएगा क्यू आ जाएगा एक्स आई क्यू, इसकी क्यू टर्म आ जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा तो ये चीज़ इससे लेस देन आ जाएगी, इम्प्लाइज एक्स आई पी काची सीक्वेंस इन आर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी टर्में क्या हैं, किसकी हैं, आर की। ठीक है, सिंस आर इज कम्प्लीट एक्स आई पी कन्वर्ज टू एक्स आई, हमने कहा कि एक्स कन्वर्ज कर रही है इन आर में। वेयर आर इक्वल टू एप्सिलॉन, टेक एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स एप्सिलॉन एक्स एन, ये आर का एक आर एन का एक मेंबर है। सिंस एक्स आई बी कन्वर्ज टू एक्स आई गिवन, अब हम कन्वर्जन की डेफिनेशन यूज करने लगे हैं। गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव डी आर इज अ नेचुरल नंबर एम आई सच दैट एक्स आई पी माइनस एक्स आई मोर लेस देन एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट एन फॉर ऑल पी ग्रेटर और इक्वल एम आई। टेक एम नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम m1 up to zone mn, no, xp minus x mod is equal to summation I is equal to 1 से n x ip minus x i, इसका स्क्वायर रूट। अच्छा ठीक है बेटा। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास अच्छा जी, अब बेटा हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पे देखें ये चीज़ आ गई और ये लेस देन आ जाएगी इस चीज़ से एस्पिलन स्क्वायर ओवर एन प्लस प्लस एस्पिलन स्क्वायर ओवर एन इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये चीज़ से लेस देन कैसे आ गया, अब गौर कीजिएगा बेटा, हमने ये चीज़ लिखी थी ना, अब गौर कीजिएगा ये चीज़ लिखी है ना। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन, समेशन को हम छोड़े अगर हम खोल के लिखें तो एक्स वन की पी माइनस एक्स वन इसका स्क्वायर प्लस एक्स एन की पी माइनस एक्स एन इसका स्क्वायर और ये सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये आ रही है लेस देन एस्पिलॉन बाय स्क्वायर रूट एन, तो इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एस्पिलॉन स्क्वायर ओवर एन प्लस अप टू सोन प्लस एस्पिलॉन स्क्वायर ओवर एन ऊपर स्क्वायर रूट, और ये एन टाइम सम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन एस्पिलॉन स्क्वायर ओवर एन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो एस्पिलॉन स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, एस्पिलॉन आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये चीज़ आ जाएगी, उसको सिंप्लीफाई किया ये चीज़ आ गई, और यहाँ से इम्प्लाइज एक्स पी माइनस एक्स मॉल लेसन आ गया एस्पिलॉन। ठीक है, हिंस आर एन इज कम्प्लीट। अच्छा बेटा ये मैंने कुछ होमवर्क दी है, ये आप लोगों ने करना है। पहला होमवर्क है प्रूव दैट द स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस इज कम्प्लीट, और दूसरा होमवर्क है प्रूव दैट द स्पेस सी एन इज कम्प्लीट। ये जो सी एन है ना ये बिल्कुल आसान, इसमें आपने जस्ट ये करना है कि ये जो मैंने अभी आर एन वाला लिखवाया है ना, जहाँ जहाँ पे आर एन लिखा होगा ना वहाँ पे आपने सी एन करते जाना है। ठीक है, यानी कि जहाँ अब आपने मेंबर आर एन में से नहीं लेने, सी एन में से मेंबर लेते जाना है, और जहाँ पे आर आ जाएगा वहाँ पे सी आ जाएगा, और जहाँ पे आर एन होगा वहाँ पे सी एन हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी सेम एज इट इज प्रूफ है।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।